नारद जी ने वेद मंत्र, उपनिषद के मंत्र, षड दर्शन आदि जितना भी ज्ञान था सब सुनाया ज्ञान वैराग के कान में। ज्ञान वैराग को होश आता भी था, थोड़ी देर के लिए जागते थे भी, कृष्ण कृष्ण कहते कहते जागते उठते, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर मूर्छित होके गिर पड़ते। अब नारद जी बेचारे समझ नहीं पा रहे कि करूं तो क्या करूं, इनको क्या सुनाऊं, इनको क्या गुट्टी पिलाऊं जो ये खड़े हो जाए। लेकिन जब सारे प्रयास सफल हो गए नारद जी के, तब व्योमवाणी तदैवा भुन्मा ऋषि खिद्यतामिति, यानी आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा, नारद जी आपको अगर इन ज्ञान वैराग को मूर्छा इनकी दूर करनी है तो आप इनके लिए सत्कर्म करिए कहीं जाकर के, अर्थात सत्कर्म करो सत्कर्म करो सत्कर्म करो। 3 बार आकाशवाणी बोली और बंद हो गई। अब सत्कर्म करो, नारद जी ने मन में विचार किया कि इतनी देर से सत्कर्म ही तो कर रहे थे, इनके कान में मंत्रोच्चारण सुना रहे, ये सत्कर्म नहीं तो और क्या, और क्या सत्कर्म करे। अब नारद जी के मन में ये संशय आरंभ हुआ और इसी प्रश्न के उत्तर में नारद जी ने अब इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना चालू कर दिया कि क्या है सत्कर्म। दुनिया के हर तीर्थ में जाके संतों से मिल रहे हैं, सबसे पूछ रहे महाराज सत्कर्म बताइए क्या होता है, पर कोई महापुरुष बता नहीं पाया। घूमते घूमते एकदा ही विशालायाम चत्वारः ऋषयो मला, आज नारद जी की भेंट हो गई अपने भाइयों से। नारद जी के बड़े भाई हैं सनकादि ऋषि, इनसे नारद जी की भेंट हुई और तब नारद जी ने इनसे पूछा, महाराज मेरे प्रश्न का उत्तर अब केवल आप दे सकते हैं, आपके अलावा इस प्रश्न का उत्तर मुझे अभी तक प्राप्त नहीं हुआ, आप बताइए सत्कर्म क्या है। सनकादि ऋषियों ने कहा कि हे देवर्षि, हमारी नजर में हमारे विचार के अनुसार अगर कोई सबसे बड़ा सत्कर्म है जिससे इन ज्ञान वैराग की मूर्छा को दूर किया जा सकता है तो वो एकमात्र श्रीमद् भागवत की कथा है। आप श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करिए और उनको भागवत का पाठ सुनाइए। नारद जी ने कहा, महाराज मैं सब करके देख चुका हूँ, 17 पुराण मैंने उनके कान में सुनाए, गीता पाठेर मुहुर्मुहु, गीता का पाठ सुनाया, वेदों का पाठ सुनाया। अब बताइए जो वेद नहीं कर पाए भागवत क्या करेगी। सनकादि ऋषियों ने कहा कि नारद जी कभी कभी जो काम दूध नहीं कर सकता वो काम घी करता है, जबकि घी निकला उसी दूध के अंदर मंथन से है, लेकिन जो काम घी करेगा वो दूध नहीं कर सकता है। भागवत निकली वेदों से है, लेकिन जो सार इस भागवत में है वो शायद कहीं और नहीं हो सकता, इसलिए आप उनके लिए भागवत का आयोजन कराइए।